Welcome to the next class of periodic table. In last class, we have studied about the mainly periodic table, its merits and demerits. In today's lecture, we are going to cover the topic. First is the prediction of group period and block from atomic number. Next one is IUPAC nomenclature of atomic number greater than 100, and next one is diagonal relationship. Okay, now come to the first topic, the prediction of group period and block from atomic number. यानी एटॉमिक नंबर से आपको यह आइडेंटिफाई करना है कि किसी भी एलिमेंट का क्या प्लेस होता है उस पर्टिकुलर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर। यानी दूसरे पीरियोडिक टेबल के अंदर आप एलिमेंट का क्या नाम से किस तरह से उसका प्रेडिक्शन करेंगे, उसकी पोजीशन कैसे बताएंगे कि वो किस ग्रुप का, किस पीरियड का, किस ब्लॉक का मेंबर है। तो फॉर दिस होल वर्क वी हैव टू फोकस ऑन इलेक्ट्रॉनिक configuration. This electronic configuration give you the complete information of group, period and the block of that particular element which occupy the space on that particular periodic table. यानी periodic table के अंदर वो element किस space को occupy करेगा, यानी किस block में, किस group में और किस period में होगा, ये आपको जो information कौन बताएगा? आपका electronic configuration. अब कैसे कैसे करते हैं, वन बाय वन इसको हम करते हैं क्या, इसको सॉल्व करते हैं। फर्स्ट अगर हम देखते हैं इसमें क्या, यहाँ पे ग्रुप हमको देखना है, पीरियड देखना है और ब्लॉक को देखना है। तो फर्स्ट पॉइंट है प्रेडिक्शन ऑफ पीरियड। हम पीरियड को कैसे प्रेडिक्ट करते हैं? द प्रेडिक्शन ऑफ पीरियड इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, इस पे हमने कहा था इसको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेस पे। एंड दिस पीरियड आर explained by PQN. What is PQN? The PQN is a principal quantum number. ये क्या होता है आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पे क्या करता है, क्या आपका नंबर ऑफ पीरियड आपका डिपेंड करता है। लेकिन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर किसका? द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ऑफ वैलेंस, the principal quantum number of valence shell. वैलेंस शेल का जो आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है वो आपको क्या दिखाएगा, उस पर्टिकुलर एलिमेंट का क्या उस पीरियड में उसका क्या होगा, पोजीशन होगा। टेक द एग्जांपल ऑफ सोडियम। अगर हम सोडियम का एग्जांपल लें, द एटॉमिक नंबर इज 11, इट मींस द कॉन्फ़िगरेशन इज, क्या होता है कॉन्फ़िगरेशन इसका, 1s2, 2s2, 2p6 एंड 3s1। ये क्या है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसका होगा, आपका सोडियम का। दिस इज द शेल नंबर 1, दिस इज शेल नंबर 2 एंड दिस इज शेल नंबर 3। द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन और द लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर इन थर्ड शेल। सोडियम का जो लास्ट इलेक्ट्रॉन किसमें एंटर कर रहा है, आपका थर्ड शेल में एंटर कर रहा है। अगर आप कॉन्फ़िगरेशन देखो तो लास्ट में आपको क्या मिलता है, 3s1। दिस इज द वैलेंस ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन। ये क्या है इसका, वैलेंस ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन। और पूरे आप इस पूरे सिस्टम में आप केवल करते क्या हो, इसी को फोकस करोगे कि वैलेंस ऑर्बिटल के अंदर उसका नंबर ऑफ पीरियड कौन सा है, उसमें कौन सा ऑर्बिटल है, एस है, पी है, कि डी है, कि एफ है, और उसमें कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। अब देखो यहाँ पे ये जो 3 है, यानी जब आप कॉन्फ़िगरेशन लिखते हो 1s2, 2s2, 2p6, 3s1 लिखे हो, तो ये जो s के पहले जो आपका ये डिजिट लिखा हुआ है 3, दिस गिव यू इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। और ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर किसका है, आपका उस पर्टिकुलर किसका, आपका वैलेंस शेल का होता है। यानी वैलेंस शेल का जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है किसके केस में, आपका सोडियम के केस में वो क्या है, आपका 3। और ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या बताएगा आपको,
पीरियड बताता है। यानी अगर हम सोडियम को देखें तो सोडियम किसके अंदर होगा, आपका थर्ड पीरियड के अंदर, है ना। इससे आपको इन्फॉर्मेशन मिल गई कि लास्ट इलेक्ट्रॉन किसमें जा रहा था, आपका थर्ड शेल में जा रहा था, और थर्ड शेल में अगर जा रहा था तो थर्ड शेल का प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या होता है, आपका 3 होता है। और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या होता है, द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर गिव यू इन्फॉर्मेशन अबाउट द नंबर ऑफ शेल। यही पढ़ा था ना कि जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है वो करता है कि आपको शेल की इन्फॉर्मेशन मिलता है। एंड दिस इज रिप्रेजेंटेड बाई, किससे प्रेजेंट करते हैं हम लोग, स्मॉल एन से। तो क्या ये जो आपने अभी सॉल्व किया है सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे जो लास्ट इलेक्ट्रॉन आपका आता है वो किसमें आता है, 3 में आता है, क्या ये बात सही है? बिल्कुल। अगर आप इसको चेक करोगे, दिस इज द 2 + 2 = 4, 4 + = 10, 10 + 1 = 11। एटॉमिक नंबर कितना था आपका 11, तो 11 इलेक्ट्रॉन्स के अंदर आपके क्या हो गए, पूरी तरह से इसमें आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। बैलेंस और शेल कौन सी थी, इसमें थर्ड थी। और यहाँ पे जो इसके अंदर जो आपका इलेक्ट्रॉन जब इसके अंदर आता है आपका थर्ड शेल के अंदर, इट मीन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या होगा इसका, 3 हो जाएगा, क्योंकि 3 क्या है इसमें आपकी बैलेंस शेल जिसमें आपका लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर करता है। अब अगर इसको चेक किया जाए कि इसके अंदर इस पर्टिकुलर पीरियोडिक टेबल के अंदर, दिस इज द शेल नंबर 1, दिस इज द शेल नंबर 2 एंड दिस इज द शेल नंबर 3। ये जो हम शेल शेल कह रहे हैं इसी को आप क्या कहते हो, इट इज कॉल्ड एज पीरियड। यही क्या होता है इसके अंदर, पीरियड होता है। यानी थर्ड पीरियड में अगर आप देखो तो क्या है आपका सोडियम है कि नहीं है सोडियम। इट मीन जो हमने कॉन्फ़िगरेशन लिखा था वो क्या था, सही था। एग्जैक्टली अगर हम देखें तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर जो आपकी सोडियम की पोजीशन है वो कहाँ पे होती है, आपकी पीरियड नंबर 3 के अंदर। 3 में क्यों है, बिकॉज द वैलेंस शेल ऑफ सोडियम क्या थी आपकी, थर्ड थी। और यही क्या था इसका, 3 इज द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, और यही क्या हो जाएगा इसका पीरियड हो जाएगा। ये बातें क्लियर हुई। नाउ टेक अनदर एग्जांपल। One more example. Magnesium, atomic number 12. Then what is the configuration of magnesium? It is 1s2, 2s2, 2p6, 3s2. इतना तो आपको अब आना चाहिए कि आपको इलेक्ट्रॉनिक रिलेशन कैसे लिखना है, हाउ टू राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब 11th क्लास में आके आपको ये सारी चीजें आनी चाहिए, ठीक है ना। नाउ इन फर्स्ट शेल, ये कौन सी थी आपकी फर्स्ट शेल, दिस इज योर सेकेंड शेल एंड दिस इज योर थर्ड शेल। ये क्या थी, शेल थी। इसके अंदर आपको कौन सा है, एस ऑर्बिटल है। इसके अंदर क्या है, सेकंड शेल है, एस और पी ऑर्बिटल है। इसके अंदर क्या है आपकी बस शेल नंबर 1 का कौन सा ऑर्बिटल है आपका, एस ऑर्बिटल है। यानी अगर आप देखो तो मैग्नीशियम का जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो किसमें एंटर कर रहा है, आपका थर्ड शेल में। इसमें एंटर कर रहा है आपका थर्ड शेल के अंदर, बिकॉज ड्यू टू दिस द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ऑफ दिस वैलेंस शेल of magnesium is क्या हो जाएगा आपका 3, and this principal quantum number represent the valence of principal quantum number represent the क्या represent करता है आपको, represent the period। ये क्या आपको represent करता है, आपका period करता है। on this basis we said that the magnesium occupied in modern periodic table in a third period। यानी मैग्नीशियम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर कहाँ होगा, आपका थर्ड पीरियड के अंदर। लेट्स चेक, तो आइए चेक करते हैं क्या ये बात सही है। कहां पे है मैग्नीशियम आपका, ये शेल नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ये क्या थे इसके अंदर शेल होते हैं, यही क्या होते हैं, पीरियड होते हैं। दीज आर पीरियड। पीरियड के अंदर ये थर्ड पीरियड है। थर्ड पीरियड में कहां पे है, ये आपका क्या रखा है आपका मैग्नीशियम। यानी अभी आपने क्या किया, केवल पीरियड को इसके अंदर आपने क्या किया, फाइंड आउट किया है कि मैग्नीशियम का पीरियड कौन सा होगा, इसमें थर्ड होगा। क्यों, क्योंकि इसका जो वैलेंस शेल का प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है वो कौन सा आता है, आपका 3 आता है, इनमें द लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर, जहां पे आपका लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर कर रहा था। इज दैट क्लियर। नाउ नेक्स्ट इज प्रेडिक्शन ऑफ ब्लॉक। ब्लॉक को कैसे प्रेडिक्शन करेंगे, द ब्लॉक ऑफ एनी एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट का जो ब्लॉक है, इट डिपेंड ऑन लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इन ऑर्बिटल। यानी किस पर्टिकुलर
क्या नाम से इलेक्ट्रॉन आपस किस पर्टिकुलर ऑर्बिटल में लास्ट इलेक्ट्रॉन आपका एंटर करता है, वो आपको क्या बताएगा, आपको ब्लॉक के बारे में इंफॉर्मेशन देगा। अब अगर यहाँ पे एग्जांपल हो किसका, आपका सोडियम का, लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ सोडियम, एटॉमिक नंबर 11, कंफिग्रेशन क्या होगा, 1s2 2s2 2s6 एंड 3s1, ठीक है ना। तो इसमें क्या थे आपके 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें कितने हो गए 6 + 2 = 8 इलेक्ट्रॉन, और ये क्या था आपका 1। तो सोडियम का लास्ट इलेक्ट्रॉन किसमें जाता है, शेल नंबर 3 में, ये क्या थी शेल नंबर 3, और ये क्या था आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। इसमें अगर आप देखो तो ये S क्या है, S इज ऑर्बिटल, यानी जो सोडियम का लास्ट इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिटल में जा रहा है आपका, S ऑर्बिटल में जा रहा है। तो यही जो आपका लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिटल में आपका ऑक्यूपाई होता है, ये आपको क्या बताएगा, इट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द ब्लॉक, ये क्या करेगा, आपको ब्लॉक की इंफॉर्मेशन देगा। यानी अगर हम किससे देखें, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर देखें, यहां पे देखो ये क्या होता है आपका S ब्लॉक, ये क्या होता है आपका P ब्लॉक, दिस इज योर D ब्लॉक एंड दिस इज द F ब्लॉक, ये क्या होता है आपका F ब्लॉक। मैग्नीशियम कहां पे आपका, पीरियड नंबर कौन सा है, ये 1 2 3 4 5 6 7, थर्ड पीरियड है ना, सॉरी सोडियम के लिए अगर देखें, सोडियम देखो कहां पे आपका थर्ड पीरियड क्यों है, बिकॉज जो बैलेंस शेल है वो कौन सी आपकी 3 है, यही आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ऐसे क्या बता दिया आपको पीरियड, एक इंफॉर्मेशन आपको मिल गई। ये इसका कहां पे था आपका पीरियड नंबर 3, और पीरियड नंबर 3 में कौन सा ब्लॉक, भाई इसके पास भी थर्ड पीरियड है, एस ब्लॉक के पास भी, पी के पास भी है, और यहाँ पे क्या हुआ आपका, इन दोनों में किसके पास ये ऑक्यूपाई करेगा, एस ब्लॉक में आएगा कि पी ब्लॉक में आएगा, तो आप किसको बताओगे, ऑन द बेसिस ऑफ दिस वैलेंस ऑर्बिटल। इसमें वैलेंस ऑर्बिटल कौन सी थी आपकी, एस थी, यानी इसका यही क्या करता है, ब्लॉक रिप्रेजेंट करता है। क्या ये बात सही है, इज दिस करेक्ट, तो यहाँ पे क्या आता है, यस इट इज करेक्ट, द सोडियम occupy the space in modern periodic table in a S block third period। S block के थर्ड पीरियड में क्या है आपका, यहाँ पे सोडियम आपका प्रेजेंट है। इज दैट क्लियर? नाउ टेक वन मोर एग्जांपल, एक और एग्जांपल लें। अगर हम किसका लिखें यहाँ पे, अब की बार मैग्नीशियम नहीं, अब की बार कुछ और लेते हैं, अब की बार चलो आप कार्बन को ले लो। टेक एग्जांपल ऑफ कार्बन एटॉमिक नंबर 6, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 1s2 2s2 2p2, कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 1s2 2s2 2p2 2 2 4 2 6, कितने इलेक्ट्रॉन हो गए आपके, 6 इलेक्ट्रॉन। अब यहां पे देखो इस 2p2 ये क्या हो गया, दिस इज द वैलेंस ऑर्बिटल, यही क्या था इसका, वैलेंस ऑर्बिटल था। वैलेंस ऑर्बिटल कौन सा है कार्बन का, 2p2, और यहाँ पे 2 क्या दिखाता है, इट इज द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, तो ये क्या दिखाएगा आपको, इट शोज यू द पीरियड एंड द लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर इन p ऑर्बिटल, लास्ट इलेक्ट्रॉन किसमें एंटर कर रहा था, p ऑर्बिटल के अंदर। तो नाउ दिस इज द p ऑर्बिटल, अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन p ऑर्बिटल में एंटर कर रहा है तो ये क्या हो जाएगा, इट इंडिकेट्स यू द ब्लॉक, इट मींस जो कार्बन होगा वो किसके अंदर होगा, सेकेंड पीरियड एंड सी ब्लॉक, कहां पे होगा आपका सेकेंड पीरियड में, तो सेकेंड पीरियड सी ब्लॉक का सेकेंड पीरियड में कहां पे होगा आपका कार्बन प्रेजेंट होगा, किसमें आपका मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर। आइए इसको देखते हैं, चेक करते हैं। तो ये क्या था आपका सेकेंड पीरियड, तो सेकेंड पीरियड में एस ब्लॉक में तो होगा नहीं, क्योंकि कौन सा था बैलेंस ऑर्बिटल, कौन सा था आपका पी था, तो पी किसमें पहुंचते हम लोग, पी ब्लॉक के अंदर। तो पी ब्लॉक के अंदर ये क्या था पूरा आपका सेकेंड पीरियड, तो सेकेंड पीरियड में अगर आप देखो तो यहां पे क्या प्रेजेंट है आपका कार्बन, यानी इतनी इंफॉर्मेशन मिल गई, कार्बन का जो पीरियड होगा वो कौन सा होगा 2, और ब्लॉक कौन सा होगा इसमें आपका पी ब्लॉक। अभी भी एक इंफॉर्मेशन बची, कौन सा आपका ग्रुप को कैसे यहाँ पे आइडेंटिफाई करेंगे, फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ ग्रुप, अगर हम यहाँ पे ग्रुप को आइडेंटिफिकेशन करें, क्योंकि अभी केवल पीरियड और ब्लॉक पे आप
एग्जैक्ट पोजीशन नहीं बता सकते हो भाई। सेकंड पीरियड में तो बहुत सारे एलिमेंट है ना, सी ब्लॉक के अंदर भी देखो बहुत सारे एलिमेंट है, एस ब्लॉक के अंदर भी देखो यहाँ सोडियम लिथियम बेरिलियम है, थर्ड में आपका सोडियम मैग्नीशियम है। तो हमको क्या चाहिए, एग्जैक्ट पोजीशन चाहिए। एग्जैक्ट पोजीशन के लिए आपको तीनों चीज पता होनी चाहिए, फर्स्ट इज पीरियड, सेकंड इज ब्लॉक एंड थर्ड इज ग्रुप। ग्रुप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ ग्रुप, ग्रुप आइडेंटिफाई करने के लिए हम करते हैं क्या है, द ग्रुप इज डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फाउंड इन वैलेंस ऑर्बिटल। यानी वैलेंस ऑर्बिटल के अंदर जो आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, या अगर वैलेंस ऑर्बिटल नहीं तो वैलेंस शेल में आप देखोगे, वैलेंस ऑर्बिटल कहोगे तो आपके लिए ज्यादा इजी पड़ेगा। तो यानी एक वैलेंस ऑर्बिटल में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं उससे भी आप पता कर सकते हो, या तो हम सीधे कहें और फाउंड इन वैलेंस शेल। वैलेंस शेल नहीं देख के हमारा अगर सिर्फ हुआ तो उसमें करना क्या पड़ता हमको, फॉर्मूले का यूज करना पड़ता है। खैर दोनों तरफ से हम देख लेते हैं, एक बार वैलेंस ऑर्बिटल से एक बार वैलेंस शेल से। अब इसमें अगर हम क्या करें, एग्जांपल लें, एक एग्जांपल फिर से करते हैं क्या, लॉ सोडियम का एग्जांपल लेते हैं, एटॉमिक नंबर 11, कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा 1s2 2s2 2p6 एंड 3s1। लास्ट इलेक्ट्रॉन किसमें आपका एंटर हुआ, इस पर्टिकुलर ऑर्बिटल के अंदर, दिस इज द 3s1। इसमें 3 क्या हो गया इसमें आपको पता चल गया ना, थर्ड इज द पीरियड और s क्या हो जाएगा, s इज द ब्लॉक। अब इसके अंदर आप देखो तो s ब्लॉक में कितने इलेक्ट्रॉन इसके अंदर आए, 1 इलेक्ट्रॉन। The number of electron enters in valence orbital of sodium, that is s orbital, the amount of electron is 1। यहाँ पे amount of electron कितना था आपका, 1 इलेक्ट्रॉन था, और ये 1 इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या है, इट इज ग्रुप नंबर 1। यानी s ऑर्बिटल का जो ग्रुप नंबर 1 है उसमें जो आपका थर्ड पीरियड है, उस थर्ड पीरियड का जो मेंबर है वो क्या होगा, आपका सोडियम होगा। यानी सोडियम फेस कहां पे होगी, एस ब्लॉक, थर्ड ऑर्बिटल, फर्स्ट पीरियड, फर्स्ट ग्रुप, वो क्या होगा आपका, क्या हो जाएगा उसमें आपका सोडियम हो जाएगा। फिर सुन लो, सोडियम पोजीशन कहां पे होगी, एस ब्लॉक, थर्ड पीरियड एंड फर्स्ट ग्रुप, ये क्या होगा आपका सोडियम होगा। आइए इसको चेक करते हैं, कहां पे आया आपका, ये कौन सा था आपका पीरियड नंबर 1 2 3 4 5 6 7, ये कौन सा ब्लॉक है आपका, इट इज द एस ब्लॉक। तो सोडियम पोजीशन कहां पे थी आपकी, एस ब्लॉक, थर्ड पीरियड एंड फर्स्ट ग्रुप, दिस इज द ग्रुप नंबर 1। तो यहाँ पे क्या प्रेजेंट है आपका सोडियम, तो सोडियम क्या आपका थर्ड पीरियड, ग्रुप नंबर 1, और ब्लॉक कौन सा है आपका एस ब्लॉक। यानी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से आपने क्या किया, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देख करके, या वैलेंस ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देख करके आपने क्या किया, सोडियम को प्लेस को वहां पे ऑक्यूपाई कर लिया। ठीक, एक बार और एग्जांपल, लाइक मैग्नीशियम, एटॉमिक नंबर 12, द कॉन्फ़िगरेशन इज 1s2 2s2 2p6 3s2। ये क्या हो जाएगा, 3 ये पूरा पूरा क्या आपका वैलेंस ऑर्बिटल है, जिसके अंदर आपका लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर किया, किसका आपका मैग्नीशियम का। तो यहाँ पे ये जो 3 है ये क्या है, थर्ड इज द पीरियड, थर्ड क्या हो गया यहाँ पे आपका, थर्ड इज द पीरियड। पीरियड कौन सा था आपका थर्ड, एस, लास्ट ऑर्बिटल कौन सा जिसमें आपका इलेक्ट्रॉन एंटर कर रहा है, दिस इज द एस, यानी क्या हो गया एस ब्लॉक। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने इसके अंदर आपके 2, इट मीन्स 2 इलेक्ट्रॉन है, तो मतलब क्या आपका सेकेंड ग्रुप। और किसका सेकेंड ग्रुप, एस ब्लॉक का। तो यानी अगर मैग्नीशियम पोजीशन को देखो तो वो कहां पे होगा, द पोजीशन इज एस ब्लॉक, थर्ड पीरियड एंड ग्रुप नंबर 2। क्या ये ऐसा है, आप कहोगे बिल्कुल है, चेक करिए, थर्ड पीरियड ये मैग्नीशियम है आपका, थर्ड पीरियड, ग्रुप नंबर कौन सा आपका 2, ब्लॉक कौन सा आपका एस। दिस इज द पोजीशन ऑफ मैग्नीशियम इन लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियड टेबल और मॉडर्न पीरियड टेबल। इज दैट क्लियर? आओ
एक एग्जांपल और लो, उसको अपने उसको क्या करो, उसको अपने करके देखो आप। नॉट टेक एग्जांपल ऑफ नाइट्रोजन, एटॉमिक नंबर 7, कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p3। अब बताओ इसमें वैलेंस ऑर्बिटल कौन सा है आपका? 2p3, क्योंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन इसी में एंटर कर रहा है। ये क्या होगा? वैलेंस ऑर्बिटल। अगर ये वैलेंस ऑर्बिटल है तो इसमें ये 2 क्या हो गया? 2 इज अ पीरियड, यानी पीरियड नंबर सेकंड। लास्ट ऑर्बिटल कौन सा इलेक्ट्रॉन रिसीव कर रहा है? लास्ट इलेक्ट्रॉन, वो कौन सा आपका? पी। इट मीन पी ब्लॉक। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन पी ऑर्बिटल इज, कितने इलेक्ट्रॉन है पी ऑर्बिटल के अंदर? 3 इलेक्ट्रॉन। 3 इलेक्ट्रॉन मीन्स दैट थर्ड ग्रुप। अब यहां पे बहुत ध्यान सुनना, थर्ड ग्रुप ऑफ पी ब्लॉक, यानी पी ब्लॉक का, यानी अगर हम कहते हैं ये पर्टिकुलर पी ब्लॉक है, केवल पी ब्लॉक का ग्रुप कौन सा है आपका? 3। पूरे प्योर टेबल की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं हम? पूरे केवल पी ब्लॉक की बात कर रहे हैं। पी ब्लॉक की जो थर्ड रो है, ये क्या था? सॉरी, थर्ड जो आपका ये कॉलम है, थर्ड कॉलम क्या होगा? थर्ड ग्रुप। किसका थर्ड ग्रुप? पी ब्लॉक का। तो यानी इस तरह से क्या करोगे आप? देखो कि ये जो आपका नाइट्रोजन है वो सेकेंड पीरियड, पी ब्लॉक एंड थर्ड ग्रुप ऑफ पी ब्लॉक। पी ब्लॉक का आपका थर्ड ग्रुप। ये नहीं कह रहे हैं कि हम कि यहां पे वो लगा हुआ आपका पूरे प्योर टेबल का नहीं, केवल किसका? जो आपका पी ब्लॉक है उसका ग्रुप नंबर 3। इस बात में बहुत ध्यान दो। यानी ये क्या था आपका? दिस इज द पी ब्लॉक। पी ब्लॉक का ये क्या है? ग्रुप नंबर 1। पी ब्लॉक का ग्रुप नंबर 1 है। वैसे तो पूरे पीरियड टेबल का देखो ग्रुप नंबर क्या आपका? 13 है। पी ब्लॉक का क्या होता है? फर्स्ट है ना, ये फर्स्ट कॉलम। तो हम कहते हैं क्या? ये आपका पी ब्लॉक का ग्रुप 1 है। ये पी ब्लॉक का ग्रुप नंबर 2, दिस इज द ग्रुप नंबर 3 ऑफ पी ब्लॉक, दिस इज द ग्रुप नंबर 4 ऑफ पी ब्लॉक, दिस इज द ग्रुप नंबर 5 ऑफ पी ब्लॉक, दिस इज द ग्रुप नंबर 6 ऑफ पी ब्लॉक। पी ब्लॉक का ग्रुप नंबर 1 2 3 4 5 6। ठीक, तो पोजीशन क्या निकली थी नाइट्रोजन की? नाइट्रोजन में हमने क्या देखा था? ग्रुप नंबर, सॉरी पीरियड नंबर क्या था इसके अंदर? 2। तो सेकंड पीरियड है, ये देखो ये पूरा सेकंड पीरियड है, और यहीं पे कहीं नाइट्रोजन मिलेगा, ये मिला नाइट्रोजन। यानी सेकंड पीरियड में दिख गया आपको। किसके अंदर है? पी ब्लॉक के अंदर। तो यह पी ब्लॉक है, पी ब्लॉक के अंदर भी है। ग्रुप कौन सा है? पी ब्लॉक का ग्रुप नंबर 3, द ग्रुप नंबर 3 ऑफ पी ब्लॉक। तो ये क्या है? ग्रुप नंबर 3 ऑफ पी ब्लॉक। वो क्या आपका? नाइट्रोजन। तो पी ब्लॉक के ग्रुप नंबर 3 के अंदर सेकेंड पीरियड में जो आपका मेंबर है वो एलिमेंट कौन सा है आपका? नाइट्रोजन। दैट एलिमेंट इज नाइट्रोजन। अगर हम पूरे पीरियड टेबल की बात करें, अब देखो एक बात और सुन लो। अगर हम केवल यहाँ पे कहते हैं द नंबर ऑफ शेल के बेस पे, तो नंबर ऑफ शेल के बेस पे हम करते हैं क्या? यहाँ फॉर्मूला पुट करते हैं। किसके लिए? फॉर पी ब्लॉक एलिमेंट के लिए। अब देखो ये शेल नंबर 1 थी, ये शेल नंबर 2 थी, ये शेल नंबर 3 थी, और शेल नंबर 3 के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं आपके? 3 इलेक्ट्रॉन है। अब देखो कैसे ये निकलेगा। फॉर पी ब्लॉक एलिमेंट, पी ब्लॉक एलिमेंट के लिए हम करते हैं क्या है? नंबर ऑफ ग्रुप। नंबर ऑफ ग्रुप ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मूला बेस हम कैसे देखेंगे? फॉर पी ब्लॉक एलिमेंट, फॉर पी ब्लॉक एलिमेंट के लिए हम एक फॉर्मूला लगाते हैं। कौन सा? हियर द नंबर ऑफ ग्रुप, हियर द नंबर ऑफ ग्रुप इज इक्वल टू 2 प्लस 10 प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस पी ऑर्बिटल। ये क्या होगा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस पी ऑर्बिटल। और क्या लिख सकते हैं वहां पे? नंबर ऑफ इजी लैंग्वेज में अगर लिखें, नंबर ऑफ वैलेंस पी इलेक्ट्रॉन, द नंबर ऑफ वैलेंस पी इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पे क्या था आपका? नाइट्रोजन था ना। नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर क्या आपका? इसमें 7 है। कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया? 1s2 2s2 एंड 2p3। अब देखो अगर इसके बेस फॉर्मूला के बेस अगर निकालें, फॉर्मूला
कि बेस इसको कैलकुलेट करना भी क्या आपका बहुत ज्यादा इजी है। तो ये क्या था आपका फॉर्मूला। अब क्या बताना, नाइट्रोजन का हमको क्या पता चल गया कि इसमें जो लास्ट आपका ऑर्बिटल है वो कौन सा आपका पी है। तो ये कंफर्म है कि किसका मेंबर होगा, आपका पी ब्लॉक का मेंबर होगा। लेकिन अब पी ब्लॉक में इसका ग्रुप कौन सा है, फॉर्मूला बेस अगर निकाले तो क्या होगा, ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मूला पी में वैलेंस कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, वैलेंस पी इलेक्ट्रॉन कितने हो गए आपके 3, क्योंकि पी के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, पी क्या उसके वैलेंस ऑर्बिटल है, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन कितने आपके 3 इलेक्ट्रॉन। तो वैलेंस पी इलेक्ट्रॉन कितना मिल गया आपको, 3 मिल गया। यानी फॉर्मूला क्या होगा 2 + 10 प्लस नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने आपके 3 है, तो +3 इक्वल टू क्या हो गया 10 + 2 इक्वल टू 12, 12 + 3 इक्वल टू 15। यानी जो इसका ग्रुप है वो ग्रुप कौन सा है आपका 15। और ये ग्रुप 15 का मतलब क्या है, पूरे पीरियोडिक टेबल में इसका ग्रुप कौन सा आपका 15, और ये 15 ग्रुप किसके अंदर आता है आपका पी ब्लॉक के अंदर आता है। ठीक है ना। तो ये फॉर्मूला किसके लिए है, इट इज फॉर कंप्लीट पीरियोडिक टेबल, पूरे पीरियोडिक टेबल के लिए है। अगर हम पहले केस की तरह देखें कि अगर हम पी ब्लॉक की बात करते हैं तो पी ब्लॉक के अंदर केवल देखने के लिए तो हम करते हैं क्या, पी ब्लॉक का थर्ड ग्रुप, द थर्ड ग्रुप ऑफ पी ब्लॉक। या तो आप उधर से देख लो या तो बाय फॉर्मूला यहाँ पे कैलकुलेट कर लो, तो चेक कर लेते हैं। तो यानी अगर इसके बेस पे चेक करें ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मूला, क्या ये बात सही है, दिस इज द नंबर 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो नाइट्रोजन केस में क्या था, पीरियड नंबर 2, ब्लॉक कौन सा था आपका पी ब्लॉक, और फॉर्मूला बेस पे क्या था आपका 15 ग्रुप। ग्रुप नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड 15। 15 ग्रुप के अंदर जो मेंबर है आपका वो कौन सा आपका नाइट्रोजन। ये क्या था सेकेंड पीरियड 15 ग्रुप पी ब्लॉक, क्वेश्चन किसकी हुई आपकी नाइट्रोजन की होगी। इज दैट क्लियर। इस तरह से आप करते क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप किसी भी एलिमेंट का आप वहां पे ग्रुप पीरियड एंड ब्लॉक उसमें आप क्या कर सकते हो, क्रिएट कर सकते हो। क्लियर। तो इस तरह से आप करते क्या यूज करते हैं। अब जिस तरह से पी ब्लॉक के लिए फॉर्मूला होता है उसी तरह आपका एस ब्लॉक के लिए फॉर्मूला होता है, इस तरह आपका डी ब्लॉक के लिए फॉर्मूला होता है। तो जरा फॉर्मूले के पीछे नहीं बढ़ना चाहिए, लेकिन फिर भी फॉर योर इन्फॉर्मेशन यहाँ पे लिख देते हैं। और एस ब्लॉक के लिए अगर हम क्या निकालना चाहें, ग्रुप निकालना चाहें, और एस ब्लॉक द नंबर ऑफ ग्रुप इज इक्वल टू द नंबर ऑफ वैलेंस एस इलेक्ट्रॉन। यानी जितने एस इलेक्ट्रॉन आपके वैलेंस में होंगे, वैलेंस आपके ऑर्बिटल में होंगे, यानी ऐसा एलिमेंट जिसका वैलेंस ऑर्बिटल एस होगा उसके में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे वही क्या होगा एस ब्लॉक के लिए उसका वो यहाँ ग्रुप हो जाएगा। अगर एस में 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो एस ब्लॉक नंबर 1, अगर वैलेंस सेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो एस ब्लॉक का ग्रुप नंबर 2 ज्यादा होते नहीं है, ऐसा कैपेसिटी है। सेकेंड फॉर पी ब्लॉक के लिए ग्रुप कैसे निकालते हैं, हेयर द नंबर ऑफ ग्रुप इज इक्वल टू 2 + 10 + number of valence p electron, number of valence p electron। for D block ये करते हैं क्या है, the number of group is equal to 2 + number of n-1 d इलेक्ट्रॉन, n-1 d इलेक्ट्रॉन। इस तरह से आप करते हैं क्या, ग्रुप का प्रेडिक्शन करते हैं किसके अंदर आप पीरियोडिक टेबल बाय फॉर्मूला भी इसको आप वहां पे इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज द IUPAC nomenclature of atomic number more than, यानी अगर आपके यानी इन दिस केस वी स्टडी अबाउट द दोज एलिमेंट विच हैव द एटॉमिक नंबर ग्रेटर देन 100। अब उनका आप IUPAC नोमेनक्लेचर कैसे करना है, यहाँ पे क्या करना है उसका IUPAC नोमेनक्लेचर। यानी
ऐसे एलिमेंट जिनका एटॉमिक नंबर वो 100 से अबव है उनके लिए क्या किया है IUPAC ने कुछ रूल्स बनाए हैं, उसका करता क्या है उसका नोमेनक्लेचर करते हैं। यहाँ पे क्या होता है, हम एक बात को कहते हैं द रूट्स आर strung, the roots are strung together in the order of digit। यानी यहाँ पे जो ये नंबर है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ पे जो इनके पर्टिकुलर जो आपके नंबर से डिजिट है उनका एक पर्टिकुलर रूट वर्ड दिया गया है और उसको उसी सीक्वेंस में रखते हैं जिस सीक्वेंस में वहां पे उसको नंबर दिया गया, जिस सीक्वेंस में वहां पर फिगर दिया गया। अगर सपोज करो यहाँ पे 100 है तो 100 में फिगर में सीक्वेंस क्या है, पहले 1 है देन 0 देन ऑल्सो 0। तो पहले क्या करेंगे, पहले n का कोई रूट वर्ड होगा उसको रखेंगे, फिर 0 कुछ रूट वर्ड होगा उसको रखेंगे, देन फिर एक 0 रूट वर्ड होगा उसको वहां करते हैं, उसको खुद करते हैं। आफ्टर डूइंग दिस, इतना करने के बाद हम करते क्या है, लास्ट में IUM ये जो आपका क्या होता है सफिक्स, वहां पे इसको हम ऐड कर देते हैं। अब कैसे होता है, पहले तो आप ये जानो कि रूट वर्ड कौन कौन से हैं, यानी कि पर्टिकुलर डिजिट के लिए कौन सा आपका रूट वर्ड है। तो इसके लिए नेम ऑफ रूट वर्ड ऑफ डिजिट, जो डिजिट्स हैं उनके रूट वर्ड कौन कौन से, और डिजिट कौन कौन से थे, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। 9 के बाद 10 आता है, 10 में क्या होता है 1 और 0 होता है। तो कहां से हम देखते हैं 0 to 9, इसका क्या देखेंगे डिजिट का रूट वर्ड। और 0 यहां पे 0 के लिए जो इसका न्यूमेरिकल रूट है वो क्या होगा, 0 के लिए हम क्या लिखते हैं nil, 1 के लिए क्या होता है, for 1 it is the UN, for 2 it is the by, for 3 it is the try, 4 के लिए क्या लिखते हैं यहाँ पे quad, for 5 we use root word called spend, for 6 it is the h, for 7 it is the sep, for 8 it is the off, and 5 and for 9 it is the ENA। ये क्या थे इनके न्यूमेरिक रूट। और 0 के लिए हम क्या यूज करते हैं nil, 1 के लिए un, 2 के लिए by, for 3 try, 4 quad, 5 10, 6 sep, 7 sep, 8 off and 9 in, है ना 9, तो हम कहते हैं ENE वहां लिखते हैं। अब इसके लिए हम कुछ सिंबल लिखते हैं, क्योंकि बार बार तो ये लिखना पॉसिबल नहीं कि सबके लिए हम क्या करें, क्योंकि तो आप देखो पूरे पीरियड टेबल कितना सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है, तो सबके अपना सिंबल बना हुआ है। 0 के लिए हम कहते हैं नील, तो नील के लिए जो सिंबल बना हुआ वो क्या आपका एन, इसका लिए क्या आपका 1 के लिए अन है, तो इसके लिए क्या बना है यू, बाई इट मीन्स बी, ट्राई इट मीन्स सी, क्वाड के लिए क्यू, पेंड टी और एच, ये लगा सब आपका स्मॉल लेटर में, ये सब क्या होंगे आपके स्मॉल लेटर में। एक्स के लिए क्या एच, फॉर सेट एस, 8 ऑफ एंड 9 के लिए क्या होगा आपका, ठीक। तो ये क्या हो गया इसका नेम नंबर ऑफ ये जो आपके डिजिट्स हैं फॉर 0 to 9, और सभी के लिए क्या होगा पर्टिकुलर क्या होगा उनका न्यूमेरिक रूट होगा, और न्यूमेरिक रूट के लिए अपना अपना क्या सिंबल है। अब एग्जांपल अगर लें, मान लो हम कहते हैं गिव द नॉमेनक्लेचर ऑफ एटॉमिक एलिमेंट्स, दोज एटॉमिक नंबर इज 101। अगर 101 क्या है आपका एटॉमिक नंबर, इसके नॉमेनक्लेचर क्या होगा। अब 101 है तो फर्स्ट डिजिट इसमें क्या आपका 1, तो 1 के लिए क्या है जो इसका वर्ड है रूट वर्ड क्या है इसका अन, पहले 1 तो हमने क्या दिखाया यहाँ पे अन। 0 के लिए क्या हो गया आपका नील, तो 0 के लिए क्या हो गया नील। उसके बाद फिर से कौन सा आपका 1, तो 1 के लिए यहाँ पे क्या आपका यू है। अब इतना करने के बाद आप क्या करोगे, वी एड IUM एस अफिक्स, लास्ट में क्या करेंगे उसमें हम IUM का जोड़ देंगे। अब इन सब को क्या करो एक साथ आप सेपरेट करके लिख दो, देन इट इज रिटन एज अन नील अनियन।
ये क्या होगा, अनिल अनियम। एंड फॉर अनिल अनियम, अन के लिए जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है दैट इज यू, निल के लिए क्या होगा, दैट इज एन, फॉर यू एन इट इज यू। आई अन के लिए क्या था, यू, निल के लिए क्या था, एन, और फिर से आपका एन के लिए क्या होगा, यू, देन द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन इज यू एन यू, एंड द नेम ऑफ दिस पर्टिकुलर एलिमेंट इज अनिल अनियम। वो क्या था आपका, अनिल अनियम। लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल, एक और एग्जांपल ले। सपोज थोड़ी दी हमने 115, इट मीन्स द एलिमेंट विच हैव एटॉमिक नंबर 115 और 115। अब इसके लिए आप क्या करोगे, इसका नॉमेनक्लेचर करोगे अकॉर्डिंग टू द IUPAC सिस्टम। 1 के लिए क्या यूज कर रहे थे हम लोग, फॉर 1 द रूट वर्ड इज अन, फिर से आपका 1 है, फिर से क्या होगा आपका अन। फॉर 5 का ये क्या था आपका पेंट, और इतना करने के बाद क्या करते हैं, वी एड द सफिक्स IUM, ऐड करते हैं इसमें IUN, देन दिस पर्टिकुलर नेम इज रिटन एज अन पेंट IUM, इट मीन्स अन पेंटियम। रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। अन के लिए क्या होता है, यू, फिर से अन है तो अन के लिए फिर से क्या होगा आपका यू, एंड पेंट के लिए क्या होगा पी, इट मीन्स UUP। इट इज द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन फॉर एटॉमिक नंबर 115। 115 के लिए क्या होगा आपका, ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होगा। क्लियर। एक और एग्जांपल लेते हैं, एक आपका ऐसा एलिमेंट जिसकी डिस्कवरी भी नहीं है, उसका भी नॉमेनक्लेचर कर दो। मान लो लिखा है आपका 385, ऐसा एलिमेंट अगर डिस्कवर नहीं है उसका नॉमेनक्लेचर 385 है, लेकिन अगर आपको कह दिया जाए गिव द नॉमेनक्लेचर ऑफ दिस पर्टिकुलर एलिमेंट, दो एटॉमिक नंबर 385, तो क्या होगा, फॉर 3 क्या लिखते हैं हम लोग, ट्राई, 8 के लिए क्या लिखते हैं ऑफ, एंड 5 के लिए क्या लिखते हैं हम लोग पेंट, फिर क्या यूज करते हैं IUM। तो क्या हो गया, ट्राई ऑफ पेंटियम, क्या होगा, ट्राई ऑफ पेंटियम। सिंबल प्रेजेंटेशन क्या करेंगे, टी, और के लिए क्या होगा O, एंड P के लिए क्या होगा P, क्या हो गया TOP, आ रहा ना टॉप, इसके लिए हो गया 385। क्लियर। नाउ दिस इज द सम एग्जांपल्स ऑफ दोज एटॉमिक नंबर विच इज हायर देन 100। जो आपका 100 से आपका ज्यादा था उसके लिए आप करते क्या था, फॉलो करते हैं। नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, इट इज अ डायगोनल रिलेशनशिप। अब ये डायगोनल रिलेशनशिप क्या होती है, इट इज एग्जिस्ट बिटवीन, it is exists between second and third period element। डायगोनल मतलब क्या होता है, डायगोनल इसमें तिरछा रिलेशन, किसके बीच में, सेकेंड एंड थर्ड पीरियड के एलिमेंट के बीच में। अब सेकेंड पीरियड में कौन कौन से एलिमेंट आते हैं, इन सेकेंड पीरियड कौन कौन से एलिमेंट है, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, और फिर क्या आपका नियॉन। थर्ड पीरियड मेंबर्स और कौन कौन से हैं, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन। क्या इन सब के बीच में डायगोनल रिलेशनशिप है, नहीं, देयर आर सम सेलेक्टिव एलिमेंट्स इन विच डायगोनल रिलेशनशिप आर अकर्ड इन बिटवीन सेकेंड एंड थर्ड पीरियड। यानी कुछ ऐसे आपको सेलेक्टिव एलिमेंट्स है किसमें, सेकेंड और थर्ड पीरियड के बीच में, जिनमें ये डायगोनल रिलेशनशिप आपको दिखाई देती है। और एंड दोस एलिमेंट्स आर लिथियम मैग्नीशियम, लिथियम मैग्नीशियम के बीच में क्या आपकी डायगोनल रिलेशनशिप, बेरिलियम एल्यूमिनियम इनके बीच में, एंड इन बिटवीन बोरॉन एंड सिलिकॉन। यानी लिथियम मैग्नीशियम में क्या मिलेगी डायगोनल रिलेशनशिप, देन बेरिलियम एल्यूमिनियम में, देन बोरॉन एंड सिलिकॉन। And we have to focus on only two diagonals, one is lithium magnesium and next one is beryllium and aluminium। डायगोनलाइजेशन का मतलब क्या है कि आपके ऐसे एलिमेंट में, सेकेंड और थर्ड में आपके एलिमेंट के बीच में ऐसा रिलेशन जहां पे उनकी कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज, यानी प्रॉपर्टीज जो होती है वो क्या होती है, सिमिलर होती है।
जो फर्स्ट एग्जांपल आपका है उसमें क्या है, लिथियम मैग्नीशियम। अगर पहला डायगोनल इसमें ले, फर्स्ट डायगोनल कौन सा आपका है, लिथियम एंड कौन सा था, लिथियम एंड मैग्नीशियम। ये अगर डायगोनल ले तो इनमें आपके क्या क्या आपके क्या होते हैं, कुछ सिमिलैरिटीज होती है, क्या डायगोनलिस्टिक है। तो पहला ऐसा क्या देखते हैं, रीजन। रीजन क्या है, द रीजन फॉर डायगोनलिस्टिक का क्या होता है, द रीजन इज सिमिलैरिटी इन आयनिक साइज। इनकी आयनिक साइज में क्या होती है, सिमिलैरिटी होती है। एंड ऑल्सो द सिमिलर चार्ज एंड रेडियस रेशियो। यानी यहां पे हम देखते हैं कि सिमिलैरिटी इन आयनिक साइज, यानी लिथियम मैग्नीशियम आयनिक साइज में क्या सिमिलैरिटी होती है, एज वेल एज द सिमिलर चार्ज एंड रेडियस रेशियो। चार्ज और रेडियस का रेशियो क्या होता है, सेम होता है। अगर हम बात करें किसकी, अगर यहाँ पे आयनिक साइज की बात करें या सिमिलर चार्ज रेडियस अगर सेम होगा तो लिथियम मैग्नीशियम प्रॉपर्टी क्या होती है, सिमिलर होती है। इसमें देयर आर 3 पॉइंट्स, वन इज एटॉमिक रेडियाई। अगर इसके हम एटॉमिक रेडियाई को देखें, द आयनिक रेडियाई, आयनिक रेडियाई को हम देखें। नेक्स्ट इज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अगर ये 3 पैरामीटर्स को देखें किसके लिए, फॉर लिथियम मैग्नीशियम, यहां पर भी क्या होगा, लिथियम एंड मैग्नीशियम। यहां पर भी क्या होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ लिथियम एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ मैग्नीशियम। द एटॉमिक रेडियाई ऑफ फॉर लिथियम इज 152 पिकोमीटर और मैग्नीशियम कितनी होती है, 160 पिकोमीटर। बहुत क्या है, देयर इज अ वेरी लेस डिफरेंस बिटवीन एटॉमिक रेडियाई। आयनिक रेडियाई लिथियम की कितनी होती है, आयनिक रेडियाई, इट इज 76 पिकोमीटर एंड फॉर मैग्नीशियम इट इज 72 पिकोमीटर। यहां पर भी देखो क्या आपका बहुत कम क्या है डिफरेंस है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लिथियम की क्या होती है, 1.00 एंड फॉर मैग्नीशियम इज 1.20। यहां पर भी क्या इनके बीच में बहुत कम क्या है डिफरेंस है। ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक रेडियाई, आयनिक रेडियाई, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, नेगेटिविटी। तो यहां पे अगर आप देखो तो लिथियम मैग्नीशियम का आयनिक रेडियाई, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, वो सब क्या है, उनमें डिफरेंस क्या आपका बहुत ज्यादा कम है। इसलिए इसमें क्या होगा, डायगोनलिस्टिक आपको दिखाई देते हैं। अब इतने से भी आपको कुछ नहीं होने वाला, और भी हमको देखना पड़ेगा। देयर आर सम पॉइंट ऑफ सिमिलैरिटी, और भी बहुत सारे पॉइंट होते हैं सिमिलैरिटी के इसके बिटवीन लिथियम एंड मैग्नीशियम। पॉइंट कौन कौन से हैं, अगर हम यहाँ पे एक तरफ क्या लिख दें, लिथियम, और इधर क्या लिख दें हम, मैग्नीशियम। द फर्स्ट पॉइंट, पहला जो पॉइंट था, इट इज द बेसिसिटी। फर्स्ट पॉइंट क्या है यहाँ पे आपका, बेसिसिटी। अगर बेसिसिटी की बात करें, लिथियम फॉर्म लिथियम हाइड्रोक्साइड, बेसिक है, इतना हाइड्रोक्साइड बनाएगा। मैग्नीशियम, द मैग्नीशियम ऑल्सो फॉर्म, मैग्नीशियम में क्या करेगा, इट मेक्स मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, क्या बनाता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। एंड दिस लिथियम हाइड्रोक्साइड इज अ वीक बेस, और वी ऑब्जर्व दैट मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ऑल्सो अ वीक, हो गया ना, ये भी वीक बेस है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड भी क्या का वीक बेस है। सिमिलैरिटी मिल गई ना, इसका भी हाइड्रोक्साइड कैसा है आपका, वीक बेस है, इसका भी हाइड्रोक्साइड कैसा है आपका, वीक बेस है। पहले सिमिलैरिटी आपको यहां मिल गई। नेक्स्ट पॉइंट, सेकेंड, द सेकेंड पॉइंट इज रिएक्शन विथ नाइट्रोजन। अगर नाइट्रोजन साथ रिएक्शन करते हैं, द लिथियम रिएक्ट विथ नाइट्रोजन, इट फॉर्म लिथियम नाइट्राइड, क्या बनाता है ये, लिथियम नाइट्राइड। एंड मैग्नीशियम, इट इज ऑल्सो रिएक्ट विथ नाइट्रोजन, इट प्रोड्यूस मैग्नीशियम नाइट्राइड, क्या बनाता है, मैग्नीशियम नाइट्राइड। यानी इसका भी नाइट्राइड बनता है और इसका भी क्या होता है, नाइट्राइड का सॉल्यूशन। थर्ड पॉइंट फॉर सिमिलैरिटी इज
हार्डनेस, हार्डनेस की अगर बात करी जाए, द लिथियम इज हार्ड, लिथियम कैसा होता है आपका, हार्ड होता है। एंड द मैग्नीशियम ऑल्सो, यानी लिथियम भी आपका हार्ड होता है, मैग्नीशियम भी क्या होता है, बहुत ज्यादा आपका हार्ड होता है। फोर्थ पॉइंट, द फोर्थ ऑफ पॉइंट ऑफ इज हाइड्रेशन। हाइड्रेशन का मतलब क्या होता है, डिहाइड्रेशन मतलब क्या होता है, रिमूविंग ऑफ वाटर। हाइड्रेशन मीन्स क्या होगा, द एडिशन ऑफ वाटर। लिथियम में लिखा होता है द लिथियम क्लोराइड, बेसिकली लिथियम क्लोराइड फॉर्म हाइड्राइड in which two H2 is present. Magnesium chloride, that is MgCl2, also form its hydride in which 8 mole of H2O are there. तो दोनों अपने करते हैं क्या, आपके हाइड्राइड बनाते हैं, इसमें भी आपका H2O होता है और उसमें भी क्या होता है आपका H2O, यानी इसके क्लोराइड का जो बनेगा उसमें भी क्या होगा, हाइड्रस होगा, इसका क्लोराइड जो बनेगा वो भी क्या होगा आपका हाइड्रस होगा। ये थे आपके क्या 4 पॉइंट। नाउ कम टू द मोर पॉइंट। Point number 5. Point number 5 is the heating कार्बोनेट। अगर हम इसकी बात करें कार्बोनेट की, जानते हैं ना CO3 माइनस क्या होता है आपका, कार्बोनेट होता है। लिथियम की बात करो, लिथियम में क्या होगा, लिथियम जो कार्बोनेट होता है इज LiCO3। क्या होता है लिथियम का कार्बोनेट, LiCO3। लिथियम कार्बोनेट को ये क्या होता है, इट डीकंपोजेस ऑन हीटिंग। अगर हम हीट करते हैं तो लिथियम कार्बोनेट क्या करता है, आपका डिकम्पोज कर जाता है। सिमिलरली द मैग्नीशियम कार्बोनेट ऑल्सो डिकम्पोजेस ऑन हीटिंग, यानी लिथियम कार्बोनेट को अगर आपने हीट करके तो क्या होगा, डिकम्पोज कर जाएगा। सिमिलरली द मैग्नीशियम कार्बोनेट ऑल्सो डिकम्पोजेस बाय हीटिंग। मैग्नीशियम कार्बोनेट भी क्या होगा, जैसे उसको आप हीट करोगे क्या कर जाएगा, आपका डिकम्पोज कर जाएगा। नाउ द लास्ट पॉइंट ऑफ सिमिलरिटी, लास्ट पॉइंट सिमिलरिटी का तो चेक कर लो, द पॉइंट नंबर 6। जब कार्बोनेट को हमने देख लिया तो क्या होगा, वन मोर होता है जैसे हाइड्रोजन कार्बोनेट, तो हम क्या कहते हैं, द हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसको हम क्या कहते हैं, बाइकार्बोनेट। लिथियम का अगर हम क्या देखें, लिथियम का अगर बाइकार्बोनेट देखें, यानी हाइड्रोजन कार्बोनेट, द लिथियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, द लिथियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कैन नॉट बी ऑब्टेन, कैन नॉट ऑब्टेन इन सॉलिड फॉर्म। यानी ये जो आपका लिथियम का हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है ये आपको सॉलिड फॉर्म में नहीं मिलता है। सिमिलरली द मैग्नीशियम, फॉर्मूला बेस लिख देते हैं ज्यादा इजी होगा आपके लिए, मैग्नीशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, मैग्नीशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, magnesium bicarbonate, it also not occupy in or obtain in, occupy लिखो या obtain in solid form, ये भी आपको solid form में नहीं मिलता, also not form solid form। यानी इतने पॉइंट हमने क्या किया, इसको यहाँ पे कंसिडर किया, कौन कौन सा, पहला बेसिसिटी, नेक्स्ट रिएक्शन विथ नाइट्रोजन, हार्डनेस, हाइड्रेशन, हीटिंग ऑफ कार्बोनेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट। यानी इन सब पॉइंट हम करते क्या, इनके सिमिलरिटी को वहां पे इंडिकेट करते हैं किसकी, लिथियम टू मैग्नीशियम, लिथियम का मैग्नीशियम के साथ क्या होता है, इसका डायगोनल के बाद वहां पे शो होता है। सेकेंड सेट ऑफ डायगोनल क्या था आपका, द नेक्स्ट सेट ऑफ डायगोनल इज द डायगोनल बिटवीन, डायगोनल
बिटवीन, किसके बीच में था, बेरिलियम एंड एल्यूमिनियम। सेकेंड सेट था क्या आपका, डायगोनल बिटवीन बेरिलियम एंड एल्यूमिनियम। रीजन क्या था, यहां पर भी रीजन आपके होंगे। रीजन ऑफ दिस डायगोनल इज फर्स्ट आयनिक रेडियाई। आयनिक रेडियाई कितनी होती है, बेरिलियम की 31 पिकोमीटर एंड एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव कितनी होती है, 53.5 पिकोमीटर। आयनिक रेडियाई, बेरिलियम क्या क्या बनाता है आपका, 2 पॉजिटिव। द बेरिलियम में 2 positive and the aluminum makes 3 positive ion. The ionic radii of barium 2 positive is 31 picometer and the ionic radii for aluminum tripositive is 53.5 picometer. क्या होती है 53.5 picometer. Second one is charge upon radius ratio. चार्ज और रेडियस रेशियो किसका, आपका बेरिलियम का एंड एल्यूमिनियम का। बेरिलियम के लिए क्या होती है इसकी वैल्यू 0.064 एंड फॉर एल्यूमिनियम इट इज 0.060 है ना, बहुत क्लोजनेस। इसकी वजह से क्या होता है, इनके बाद डायगोनल रिलेशनशिप आपकी वहां पे इंडिकेट करते हैं, क्योंकि इनके बीच में क्या होता है आपका जो चार्ज रेडियस रेशियो वो आपका बहुत ज्यादा सिमिलर है, बहुत ज्यादा नियर है, एज वेल एज द आयनिक रेडियाई जो इनके दोनों की वो भी क्या है, बहुत ज्यादा दूसरे के क्लोज होती है। Now, here we also discuss the points of similarity. There are some extra points for similarity between इसके बीच में बेरिलियम एंड एल्यूमिनियम, एंड these points are first, अगर हम देखें क्या बेरिलियम और एल्यूमिनियम के लिए, the first point is कोवैलेंसी। कोवैलेंसी क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग में आप जब आप पढ़ोगे केमिकल बॉन्डिंग, in which we learn that it is a tendency to form the covalent bond. Covalency क्या होती है, it is a tendency to form covalent bond, and these both elements beryllium and aluminum it have tendency to form covalent compound. ये करते क्या, ये दोनों एलिमेंट आपके कोवलेंट कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं। तो दोनों के लिए हम करते क्या, कॉमन यहाँ पे सेंटेंस लिख देते हैं, इट हैव टेंडेंसी टू फॉर्म कोवैलेंट कंपाउंड। ये करते क्या है, इट हैव टेंडेंसी टू फॉर्म कोवैलेंट कंपाउंड, बोथ बेरिलियम भी और एल्यूमिनियम भी। नेक्स्ट पॉइंट, रिएक्शन विथ एसिड। रिएक्शन विथ एसिड, नाइदर बेरिलियम नॉर एल्यूमिनियम, बेरिलियम और एल्यूमिनियम बोथ डज नॉट शो एनी केमिकल रिएक्शन विथ एसिड। दोनों क्या करते हैं, क्या है आपके रिएक्शन, दोनों बेरिलियम और एल्यूमिनियम दोनों करते क्या है, वो किसी भी एसिड का रिएक्शन नहीं करते हैं। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, थर्ड पॉइंट इज दैट हाइड्रोक्साइड इन एल्कलाई। एल्कलाई का मतलब क्या होता है आपका कुछ बेसिक्स है, यानी एल्कलाई मेटल देखा था ना, एल्कलाई मेटल एल्कलाई अर्थ मेटल होता है, एसलॉक एलिमेंट होते हैं, कुछ आपके बेस होते हैं। तो अगर इनके हाइड्रोक्साइड कॉम्बिनेशन तो क्या होगा, बेरिलियम का हाइड्रोक्साइड, द हाइड्रोक्साइड ऑफ बेरिलियम इज BeOH. अगर इसको एल्कलाई में हम पुट कर देते हैं, इट मेक BeOH होल 4 2-, यानी क्या बनता है आपका BeOH होल 4 2- है। उसी तरह से अगर एल्यूमिनियम का हाइड्रोक्साइड देखें, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड इज दैट AlOH होल 5। ये क्या है, हाइड्रोक्साइड ऑफ एल्यूमिनियम, AlOH होल 5 एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। अगर इस पर एल्कलाई में डाल दिया, इट मेक AlOH होल, यहाँ पर दिया देखो क्या है BeOH4, यहाँ पे क्या है AlOH4, दोनों क्या है ऑलमोस्ट सिंगल। क्या बनाते हैं आपके हाइड्रोक्साइड फॉर्मेशन करते हैं, जब इसको हम करते हैं क्या है एल्कलाई में पुट कर देते हैं। नाउ लास्ट पॉइंट नंबर 4, लास्ट पॉइंट,
hydrolysis of carbide. Carbide का मीन्स दैट those elements which react with carbon makes carbide, है ना। जिस तरह से नाइट्रोजन रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, नाइट्राइड बनाते हैं, उसी तरह से अगर कार्बन से रिएक्शन होता है तो एलिमेंट करते क्या है, कार्बाइड का प्रिपरेशन करते हैं। हाइड्रोलिसिस मीन्स दैट, लिसिस मीन्स दैट ब्रेकिंग, हाइड्रो मीन्स दैट वाटर, इट मीन्स द ब्रेकिंग इन प्रेजेंस ऑफ वाटर इज कॉल्ड हाइड्रोलिसिस। यानी वाटर को डालने पे, यानी वाटर को पुट करने पे जो लिसिस होती है, ब्रेकिंग होती है, वो क्या होती है, हाइड्रोलिसिस। लेकिन किसकी आती है यहाँ पे, कार्बाइड की। द हाइड्रोलिसिस ऑफ कार्बाइड किसको करते हैं, बेरिलियम Be2C when react with H2O. Beryllium carbide react with H2O. It produce beryllium hydroxide with the elimination of methane gas. ये करते क्या है, मीथेन गैस का एलिमिनेशन। बैलेंस कर लो, यहाँ पे कितना होगा, Be2 था तो 2 2 का 4 4, यहाँ पे कितना हो जाएगा 4। क्या होता है इसमें आपका, मीथेन गैस का CH4 गैस का क्या होता है इसमें, एवोल्यूशन। उसी तरह किसके लिए देखो, एल्युमिनियम के लिए, और एल्युमिनियम। अब एल्युमिनियम का यहाँ पे कार्बाइड क्या करेगा, ये किसके लिए था आपका, बेरिलियम के लिए। एल्युमिनियम क्या करेगा, द कार्बाइड ऑफ एल्युमिनियम दैट इज Al4C3 when react with H2O, अगर इसका हम करते क्या है, H2O के साथ रिएक्शन करते हैं, it produce AlOH whole side, aluminium hydroxide, elimination of methane gas, with elimination of methane gas। अगर इसको बैलेंस करो, यहाँ पे कितना होगा, 4, यहाँ पे कितना होगा 3, यहाँ पे कितना आपका। मेजर पॉइंट क्या था इसमें आपका, कि when hydrolysis of carbides of beryllium occurs, it eliminates methane gas. Similarly, when hydrolysis of carbide of aluminium occurs, it also produce methane gas. दोनों में क्या होता है आपका, मीथेन गैस का एवोल्यूशन होता है। तो ये क्या थे आपके 2 सेट्स ऑफ डायगोनल कार्बोनेशन देखा। The one set of diagonalization is between lithium and magnesium. Second set of diagonalization is between beryllium and aluminum. Okay, I think this is the last topic of today. So we will meet in next class with some more topic. Till then.